और आज आपको बताने वाले हैं 3 आयामी सीमित पैकिंग यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 चीजें आती है। एक होता है अष्टफल की रिक्तियां, एक क्या होता है बेटा, और एक आता है चतुष्फल की रिक्तियां। ठीक है, देखो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप त्रिआयामी सीमित पैकिंग में आप परिभाषा आपको बताएंगे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक कहलाता है HCP, एक कहलाता है CCP। HCP क्या होता है बेटा, यहां पे दिखाते हैं आपको। HCP आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम बोले तो हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इसका नाम हो जाएगा, यानी षडभुज त्रिआयामी सीमित पैकिंग। और दूसरा जो प्रकार है जिसको बोलते हैं CCP, क्यूबिकल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, घनाकार त्रिआयामी सीमित पैकिंग। तो हम क्लियर कर दें आपको कि ये जो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। शॉर्टकट में एक को बोलते हैं HCP जो ऊपर दिखाया है, और दूसरे को बोलते हैं CCP। क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? HCP जो इसके ऊपर दिखाया है, और दूसरा वाला क्या है? CCP। ये 2 प्रकार के होते हैं। और इन दोनों पैकिंगों में जो मेन मुद्दा आता है, जो मेन चीज आता है, वो रिक्तियां हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड। और रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक हुआ चतुष्फल की रिक्तियां, एक होता है अष्टफल की रिक्तियां। चतुष्फल के बोलते हैं टेट्राहेड्राइल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्राइल वॉइड्स। और अष्ट बोलते हैं ऑक्टाहेड्राइल वॉइड्स। तो चतुष्फल के रिक्तियां क्या हो गया? तो चतुष्फलक मतलब क्या हुआ? जिसमें 4 फलक हो। कितने फलक हो? 4। तो ऐसे रिक्ति जिसमें 4 फलक उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? चतुष्फल के रिक्तियां। और ऐसे रिक्ति जिसमें 8 फलक हो उसे क्या कहेंगे? अष्टफल के रिक्तियां। हम परिभाषा पहले के लिए करते हैं, बाद में लिखाएंगे। अब देखो हम परिभाषा बता रहे हैं किसका? ये क्यूबिकल का, घनाकार का। क्या है? घनाकार का। तो ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें कि चतुष्फल के अष्टफल के दोनों ही उपस्थित हो। कौन कौन सा? चतुष्फल के अष्टफल के रिक्तियां दोनों ही उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? CCP। CCP यानी घनाकार सीमित पैकिंग, यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, यानी कि क्यूबिकल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। कि कौन कौन सी रिक्तियां? चतुष्फल के और अष्टफल के। इससे आसान परिभाषा इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें कि चतुष्फल के और अष्टफल के दोनों प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे? घनाकार सीमित पैकिंग यानी CCP। चलो ठीक है, अब हम अगले में आते हैं। इसके पहले वाले में जो हमने यहां लिखाया है HCP। HCP में सिर्फ चतुष्फल की रिक्ति आती है। कौन सी रिक्ति आती है? चतुष्फल की रिक्ति आती है। किस में आती है? HCP में। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कि ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ चतुष्फल की रिक्ति आए उसे हम क्या बोलेंगे? षडभुज सीमित पैकिंग यानी कि HCP। जी जी, लेकिन आप बात नोट किया आपने, रिक्ति आई है। कौन कौन सी रिक्ति आई है? चतुष्फल के और अष्टफल के। अब आपके दिमाग में हिस्सा क्लियर हो गया, कहानी क्लियर हो गया कि हमने पहले वो दोनों क्यों बनाया है। क्योंकि पहले वही दोनों बताना है, क्योंकि जो रिक्ति आई है अगर वो समझ आए तो ये दोनों परिभाषा तो कुछ नहीं, खाली लिखना पड़ेगा। भी हम खाली लिखना है और बताना फिगर में कैसे चतुष्फल के आ रहा है और कैसे अष्टफल के। ये जो आपको फिगर बनाया है ना बेटा, ये बताने के लिए इसमें चतुष्फल की रिक्ति है, ये बनाने के लिए। और ये जो फिगर बनाया है ये बताए इसमें अष्ट और चतुष दोनों रिक्ति आती है। बस इतनी बात समझना है इस फिगर में, और उसका परिभाषा लिखना है। बहुत आसान है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति क्या है। तो हमने उसके लिए डायग्राम पहले से रखा है तैयार, आपको दिखाते हैं। तो हमने यहां लिखा टेट्राहेड्राइल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्तियां। ये कैसी होती है? 3 गोले नीचे होते हैं और उसके जस्ट माथे पर एक गोला चढ़ा होता है। आपने बाजार में लड्डू दुकान में देखा होगा रखे हुए, सोच सजा के रखा जाता है ऐसे करके, पिरामिड जैसा उठ के आता है। तो आपने देखा होगा कि 3 गोलों के यानी 3 लड्डू के मध्य में एक लड्डू ऊपर में चढ़ा रहता है ऐसे। 3 लड्डू है, ऊपर में एक लड्डू चढ़ा हुआ। कितना मस्त एग्जाम्पल दे, बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? 3 लड्डू हमने रख दिया है सटा सटा के,
नीचे धरातल पे, और एक लड्डू तीनों के बीच में रख दिया है। तो आप देखो उससे जो आकृति बनेगी, उससे जो खाली स्थान नीचे बचेगा, उन चारों लड्डुओं के मध्य में, एक तो ऊपर हो गया, तीन नीचे हो गया, तो वो जो चारों लड्डुओं के मध्य में जो रिक्ति बनेगी उसे बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। तो अब हमने क्या किया, 3 लड्डू नीचे है और एक लड्डू मैंने अलग कलर का डाला ताकि पता चले कि ये ऊपर में रखा हुआ। तो ये देखो इसके मध्य, यानी अगर मैं इस लड्डू को यहां से हटा दूं, ब्रेक करूं इसको यहां से हटा दूं, तो ये देख रहे हो खाली स्थान बना हुआ कुछ खाली, तो ये ऊपर में जाएगा तो भी अंदर में तो खाली रह ही जाएगा। ऐसा कि पूरा पूरा सट जाएगा, ऐसा नहीं है, खाली रहेगी। तो वो जो खाली रिक्ति बना उसे हम क्या बोलेंगे, चतुष्फल के। लेकिन चतुष्फल के हुआ कैसे ये समझते हैं। तो ये वाला लड्डू जो हमने लिखा है इसको हम डाल देते हैं इसमें 1 नंबर। कितना डालेंगे, 1 नंबर। तो यहां पर ये आपको दिखाई पड़ेगा 1 नंबर। ठीक है, पूरा लाइन को मोटा कर लो। ये आपका 1 नंबर मैंने यहां डाले और ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने लिया 2, इसको 3 और इसको 4, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये 3 लड्डू 2 3 4 ये नीचे हैं और एक लड्डू जो ऊपर है यहां पर। अब इनमें सभी के केंद्रक को आपस में मिला देंगे, जितने केंद्रक है ना सबको सबसे मिलाना है। जैसे इस केंद्रक को हमने इससे ही मिलाया है, इससे मिलाया और इससे मिलाया। बोलो पता चल रहा है कि नहीं आपको। कलर हम चेंज कर लो, आपको समझ में आएगा। देखो ये 2 नंबर का जो लड्डू है इसको हमने किससे मिलाया है, 4 से मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे और 1 से मिलाएंगे, और किसी से नहीं मिलेगा ये। चलो ठीक है, ये 4 नंबर का जो लड्डू है किससे किससे मिलेगा, ये 2 से मिलेगा, 3 से मिलाना है और किससे मिलाना है, 1 से, और तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सभी लड्डू आपस में टच करेगा, मिलेगा, तो हमें जो फलक प्राप्त होगा, अब हम फलक यहां दिखाते हैं आपको। फलक जो प्राप्त होगा, फलक की गिनती करते हैं। अब सबको हमने सबसे मिला दिया, सभी लड्डू एक दूसरे से केंद्रक से जुड़े हुए हैं, तो इसमें फलक कितना प्राप्त हुआ, गिनो जरा सा। पहला फलक ये गिन ले, ये देखो 1 फलक प्राप्त हुआ है। बोलो 1, 1 बोल दो, 1 हो गया। ये फलक देखो इसमें दूसरा हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो ये नीचे देखो, ये तीसरा फलक प्राप्त हुआ, 3, और लास्ट एक फलक बचा हुआ ये वाला, 4। और कोई फलक है, चेक कर लो, और कोई फलक है तो कितने फलक प्राप्त हुए। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है कि ऐसी सतह, क्या बोलेंगे, ऐसी सतह जिसमें 4 उसकी संख्या हो, कितनी हो, 4, तो क्या बोलेंगे, चतुष्फलक। क्या बोलेंगे, चतुष्फलक। और जो रिक्ति उत्पन्न करे, और जो क्या उत्पन्न करे, रिक्ति उत्पन्न, उसे क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो 4 गोलों के मध्य उनके केंद्रों को मिलाने से जो रिक्तियां प्राप्त होती है उसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्या बोलेंगे, कोई डाउट इसमें, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग परिभाषा अब लिखेंगे, एक बार पुनः समझ लेते हैं परिभाषा को, तब फिर लिखेंगे। तो देखो हमने कितने गोलों को मिलाया बेटा, 4 गोलों को मिलाया है। चलो ठीक है, सारे साफ हो गए। तो हम एक बार परिभाषा पुनः समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान परिभाषा समझ लेते हैं, बहुत ही आसान। ऐसी रिक्ति जिसमें 4 फलक हो, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। बोलो कोई डाउट। और ये 4 परमाणुओं द्वारा प्राप्त होता है, किससे, क्लियर हो गया मक्खन, फटाफट लिख लें। चलिए मेरे साथ आप लोग भी लिख लीजिए। ऐसी रिक्ति जिसमें 4 फलक प्राप्त हो, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। इसमें 4 परमाणु, इसमें 4 परमाणु उपस्थित
होते हैं। देखो कितनी सुंदर परिभाषा हो गई। ऐसी रिक्ति जिसमें 4 फलक प्राप्त हो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। इसमें 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं अष्टफल की रिक्ति में। किसमें? अष्टफल की रिक्ति में टोटल 6 परमाणु लगते हैं। कितने परमाणु? 6 परमाणु। एक परमाणु आपको ऊपर की ओर दिखेगा, एक परमाणु आपको नीचे की ओर दिखेगा। ठीक है? तो यहां देखो हमने डायग्राम बनाया है। हमने डायग्राम यहां बनाया है। ये 1 2 3 3 गोले हैं और ये 4 5 6 तीसरे 3 गोले हैं, यानी कि दूसरा 3 गोला है। 3 3 कितने हो गए? 6 गोले। अब 6 गोलों को दोनों तरह से कंडीशन में हम रख सकते हैं। हम 1 2 3 नीचे रखें या 1 2 3 ऊपर रखें, 4 5 6 ऊपर रखें या 4 5 6 हम नीचे रखें। दोनों कंडीशन में ये वाला प्राप्त हो जाएगा। और ये जो डायग्राम अभी है ना, ये इस आधार पे है। हमने 1 2 3 को आगे रखा, 1 2 3, ये देख रहे हो, ये 1 ये 2, ये 2 नंबर यहां हो गया और ये 3। ठीक है? और 4 5 6 जस्ट नीचे चला गया, ये 4 नीचे गया है और 5 6 यहां आपको दिख रहा है। अब इनमें केंद्रों को मिलाते हैं तो हमको 8 फलक मिलते हैं। चेक करना, 8 फलक हैं इसमें। एक फलक ये है ऊपर से, एक फलक ये है इधर से, एक फलक यहां है और एक फलक यहां। कितने फलक वे? 4 जो बाहर से दिखेंगे। अब नीचे गिनना, एक फलक यहां हुआ, एक फलक यहां हुआ, कितना हुआ? 6। ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? तो कितने फलक प्राप्त हुए? तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिक्तियां जिसमें कि 8 फलक प्राप्त हो। कितने फलक? 8 फलक। उससे क्या बोलेंगे? अष्टफल की रिक्तियां। और इसमें कितने परमाणु प्राप्त होते हैं? 6 परमाणु। 6 परमाणु। देखो 4 2 6, कितने परमाणु? 6 परमाणु। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी रिक्तियां, या रिक्ति भी आप लिख सकते हैं। ऐसी, चलो रिक्तियां इस बार लिख देते हैं। ऐसी रिक्तियां जिसमें 8 फलक प्राप्त हो अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती है। इसमें 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। कोई डाउट बेटा? अब देखो, अब पॉइंट अगड़ते हैं। अब ये अष्टफल के और चतुष्फल के रिक्ति के आधार पर त्रिआयामी सीमित पैकिंग 2 प्रकार का होता है। ठीक है? कौन कौन से? चतुष्फल के और अष्टफल के रिक्ति के आधार पर त्रिआयामी सीमित पैकिंग 2 प्रकार का होता है। क्लियर बात? चलो हम लोग इस बात को लिखते हैं। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति के आधार पर त्रिआयामी सीमित पैकिंग दो प्रकार की होती है। अब देखो हमने सेटिंग जबरदस्त किया है, दोनों प्रकार हमारा आ गया यहां पर। पहला क्या हुआ? हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, षडभुज त्रिआयामी सीमित पैकिंग।
इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, ठीक है, ये भी नाम से बोलते हैं। और दूसरा मेरा क्या हो गया बेटा, नीचे है क्यूबिकल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, यानी घनाकार त्रिआयाम से, इसे क्या बोलते हैं, सीसीसी यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हम लोग इसको जानेंगे कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या, थोड़ा वो लिखना है आपको ना, चलो ठीक है, पहले इसको लिख लो तब समझेंगे। अब हम इस पैकिंग की बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो आप यहाँ फिगर को देखिए, आपको यहाँ पर एक गोला ब्लू वाला दिखाई पड़ रहा है और 3 लाल गोले हैं, और ये 3 लाल गोले, फिर एक ब्लू गोला दिखाई पड़ रहा है, फिर इसका 3 लाल गोले हैं। अब ध्यान जिस पे देना उस पे देना। अब ये जो ब्लू है ना, सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये भूल जाओ कि 6 गोले चारों तरफ है इसके, ये समझो कि एक ही गोला यहाँ रखा हुआ, 1 3 फिर 1 फिर 3, ठीक है। हमने आपको पिछले बार जो फिगर था उसको जरा याद दिलवाते, हमने क्या बताया था वहां पर, थोड़ा सा हम लेके आते हैं। हमने इसको लिया था और साथ में हमने इसको भी लिया था, ये वाले गोले को इसके ऊपर चढ़ाया था, याद करो, ऐसे याद आ रहा है। इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लें, ऐसे थोड़ा नीचे करके इसको सेट कर लेते हैं। ये हमने इसको सेट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगता है, चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो ये बीच में लगा दे इसको, ऐसे था ना, ऐसे इसके ऊपर ये एक खाली स्थान बन रहा है ना, इसके ऊपर एक गोला रखा था, देखो यही कंडीशन, आवाज नहीं बेटा, यही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो देखना ये 3 गोले यहाँ दिख रहे हैं, इसके ऊपर ये ब्लू वाला गोला इस पे आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहां पर जो रिक्ति बनेगी यही प्रकार की बनेगी ना, ध्यान दो, ध्यान समझो मेरी बात को। यहां 3 गोले दिख रहे हैं, इसमें ब्लू वाला गोला यहां पे रख दो, आके रख दोगे तो क्या होगा, कैसी रिक्ति बनेगी, ऐसी बनेगी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये कौन सी रिक्ति हुई, चतुष्फल की, कौन सी रिक्ति हुई, ये गोला नीचे जाके सटेगा तो फिर वही तो काम करेगा ना। इस गोले को आप नीचे कर दो या ऊपर कर दो, बात तो वही पड़ता है, आप इसको नीचे कर दो फिर भी वही गैपिंग दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या हुआ, चतुष्फल की, तो इन दोनों के मध्य भी क्या बन रहा है, चतुष्फल की रिक्ति, इन दोनों के मध्य क्या बन रहा है, चतुष्फल की रिक्ति, और इन दोनों के मध्य भी चतुष्फल के बनेगा, इसके जाके नीचे सटेगा तो क्या बनाएगा, चतुष्फल की रिक्ति। आप कहीं भी देख लो, ये पहली सतह हो गई, ये उसके पास दूसरा सतह आएगा, ये तीसरा और ये चौथा, कई सतह के ऊपर सतह आ रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशन बनेंगे। क्योंकि एक लेयर तो देखो ये कितने गोले हो गए, 3 गोले है ना, यहां दिख रहे हैं 3 गोले, तो इसके ऊपर और भी 3 गोले आके सटेंगे तो एक दूसरा परत बन गया, फिर एक तीसरा परत, फिर चौथा परत, ऐसे परत पे परत बनेंगे, तो इसमें 3 अक्ष बन जाएंगे। तो 3 अक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए, एक जेड बनना चाहिए, है ना। तो अब जो हमने ये गोलों को हम सीधे खड़ा करके ऐसे रख दें, फिर इन गोलों को इसके ऊपर रख के आगे बढ़ा दें, फिर इन गोलों को उसके ऊपर रख के आगे बढ़ा दें, फिर उसको आगे बढ़ा दें, तो ये देखो ये अक्ष आगे बढ़ता जा रहा है, जेड वाला बढ़ रहा है, और एक्स तो हमने पहले से ही डिनोट कर रखा है, ये एक्स में आ रहा है ये संख्या, और ये ऊंचाई भी तो जाएगा, थोड़ी हाइट भी तो जाएगी, ये गोले हैं 4 3 है, तो ये हाइट तो ऊपर जाएंगे ना। तो तीनों अक्षों में इसका काम हो रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, तो ये क्या बनेगा, 3 डायमेंशन, एक के ऊपर एक परत चढ़ता चला जाएगा। तो अब यहां देखिए, हमको बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें हर जगह क्या बन रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति ही बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऐसी सीमित पैकिंग जिसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल सीमित पैकिंग। बोलो कोई डाउट, चलो ठीक है, चलो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ऐसा सीमित पैकिंग ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें सिर्फ चतुष्फलकीय
रिक्तियां प्राप्त हो षड्भुज सीमित पैकिंग ब्रैकेट लिख देंगे HCP। ठीक है, एक बार परिभाषा देख ले बेटा, इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप तो इसमें परिभाषा में लिख दोगे। क्या बोलेंगे? ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें सिर्फ चतुष्फल की रिक्तियां प्राप्त हो षड्भुज सीमित पैकिंग कहलाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ठीक, समन्वय संख्या इसको बताना है। तो ये जो ब्लू कलर के गोले हैं, अब ये 3 गोले इस पे आके हटा दो और 3 गोले नीचे से हटा दो, तो कितने गोले इस ब्लू वाले गोले से टच करेंगे जरा बताओ तो। ये ब्लू गोला है, ये 3 गोले हमने इधर से हटा दिया, 3 गोले हमने इधर से हटा दिया। अब बताओ, ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये टोटल फोटो को देखना, यहां से यहां तक ये तीनों फोटो को। तो ये 3 गोले इसमें से हटाया, ये तीनों इसमें से हटाया। अब इस ब्लू वाले में कितने गोले टच कर रहे हैं? चलो अब हम गिनती कर लेते हैं। इस गोले के चारों तरफ कितने गोले हैं? 6 गोले आएंगे। और ऊपर कितना है? 6 3, नीचे कितना है? कितना? तो 12 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12। नीचे से 3, ऊपर से 3 और चार तरफ 6 और 6 कितना हो गया? तो समन्वय संख्या कितनी होगी? ये सभी, ये जो गोले हैं ना, इन सब में आके सटेगा। आपके घर में अगर गुल्ली होगा, गुल्ली जिससे आप खेलते हो ना, उसको पहले ऐसे करके सजा के उसमें फेविक्विक से साट देना। ठीक है, नहीं है तो फिर खरीद लेना 5 रुपए का, साट देना और फिर 3 गुल्ली वैसे सेट करके ऊपर में रखना, फिर 3 इधर से देखना, 12 पुड़ जाएंगे। कितने पुड़ेंगे? 12। तो ये जो गोला है, समन्वय संख्या क्या हुआ कि किसी एक गोले से कितने गोले टच कर रहे हैं, यही ना बताए थे। तो इसमें 6 गोला तो यहां टच कर रहा है और 3 गोले इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी टच करेगा ना, और ये 3 गोले नीचे से भी टच करेगा। तो टोटल कितने टच करेंगे इसको? 12। तो लिखेंगे इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। ठीक है बेटा, अब ये हो गया। आप चलेंगे लास्ट वाले पे। इस समन्वय परमाणु, और वो तो फलक था, अष्टफल के चतुष्फल के में फलक था। परमाणु अलग होगा, फलक अलग होगा। तो परमाणु अष्टफल के में 6 ही है, लेकिन फलक उसके 8 हैं। और चतुष्फल के में थोड़ा मिलता जुलता है, परमाणु भी 4 है और फलक भी 4 है। तो आप अगर परमाणु देखकर फलक गिनती कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तब तो गलत दिशा में जा रहे हो बेटा, वैसा काम मत करना। ठीक है, फलक अलग हुआ, परमाणु अलग हुआ। ठीक है, बहुत सुंदर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अष्टफल की रिक्ति में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अष्टफलगत 8 परमाणु है, गलत जवाब हो जाएगा। फिर 6 ही परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? और चतुष्फल के में 4 होता है, 4 फलक है और 4 उसका परमाणु है। अब आप पूछेंगे HCP क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? तो हम बोल देंगे कि ऐसा क्लोज पैकिंग जिसमें कि सिर्फ चतुष्फल की रिक्तियां प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें AB फॉर्मेट मिलता है। अब यहां चेक कर लो, AB या XY बोल सकते हो। तो इसको अगर X बोलोगे तो ये देखो Y है, क्योंकि अलग है। क्या X वापस आया है? यहां चेक करो तो यही सेम है, और ये Y आया है। तो ये कैसा टाइप होंगे? XY टाइप हो गया। हम यहां लिख भी सकते हैं, यह XY डॉट टाइप पैकिंग होती है ना। XY आते रहेगा, फिर से अब आगे कोई आएगा तो क्या आएगा? X, फिर क्या आएगा? Y, फिर X, फिर Y, ऐसे ही आते रहेगा। तभी तो बनेगा चतुष्फल की रिक्तियां, नहीं तो फिर दूसरा भी बन सकता है, अष्टफल के बन सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या होगा, चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है बेटा, क्या इतना कंप्लीट हुआ? आगे बढ़े, चलो ठीक है। हम लोग अब अगले स्टेज में आते हैं जिसका नाम है क्यूबिकल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इसको कहते हैं, घनाकार सीमित पैकिंग। अब देख बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पे जरा देख, पेज अब ऊपर ही नहीं जाएगा, लास्ट आ गया। अब यहाँ देख, इन दोनों को चेक कर, इसके मध्य कौन सा रिक्ति आ रहा है, कौन सा वॉइड्स आ रहा है, जरा इन दोनों के बीच में चेक कर। ये दोनों के बीच में सिर्फ ये वाला फलक और ये इस दोनों लेयर के बीच में कौन सा आएगा? जरा ध्यान से बेटा देखो, ये बीच में गोला है और इसके ठीक बीच में आके पड़ेगा। हम वो वाली फिगर को एक बार नीचे लेके आते हैं, शायद आपको, आप देखो हम इसको समझाते हैं। हम यहां पर एक कोई 3 को लेते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लिया। आप देखो ये ब्लू कलर है और इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, ये इस प्रकार से। अब यहां चेक करो, ये बेटा ध्यान से यहां देखो, अब यहां चेक करो, ये 3 गोले जो है यहां बना हुआ है और ये गोला इसके सेंटर में जाएगा, तो कौन सा बनेगा? चतुष्फल के बनेगा। अगर गोला ठीक अंदर घुस जाए, गड्ढा में आ जाए, तो कौन सा हो गया? चतुष्फल की। ये गड्ढा में आ जाएगा इसमें ऐसे करके, तो कौन सा फलक हो जाएगा? चतुष्फल की। अब यहां देखना अष्टफल के क्या है, तो अष्टफल के लिए हमने डायग्राम बना के रखा ऊपर भी, एक बार उसको भी समझ लेते तब यहां आके समझेंगे। ठीक है ना, हमने सिर्फ इसको परिभाषा बताया था और बताया था, ये नहीं समझाया था। तो ये भी समझाया था शायद हमने कि 3 उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आप देखो ये जो 3 है इसके ऊपर आए हुए हैं, जब हम इन तीनों को इसके ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से, तो ये कि यहाँ पे देखो गड्ढा बन रहा है अंदर में, तो ये जो गड्ढा बन रहा है वही गड्ढा क्या कहलाता है? अष्टफल की रिक्ति। उसमें क्या होता है, जस्ट ऐसा गड्ढा के ऊपर गड्ढा दिखाई पड़ेगा, यानी इस पे कोई गोला नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा गोला, ऐसे गड्ढा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम यहां पे एक बार क्लियर करते हैं। यहां पे आते हैं, अब ये वाला हम डायग्राम को यहां पे आके रखें, तो देख लो गड्ढा नजर आ रहा है ना, सेम इसी प्रकार से बन के जा रहा है। तो अब ये गड्ढा कहां बन रहा है ये हमको देखना है। अब इसको जाके यहां रखेंगे तो इसमें बीच में कौन सा रिक्ति प्राप्त होगा, जरा बताइए। ये देखो बीच में है, इसके केंद्र में एक सटेगा, देखो ये लाइन खींचे है ना, ये इसके जाके केंद्र में सटेगा, तो कौन सी रिक्ति बनाएगा? चतुष्फल की। कौन सा बनाएगा? चतुष्फल की। ये भी हुआ, ये भी चतुष्फल की हुआ। अब यहां चेक कर लो, ये गड्ढा है और ये गड्ढा है, आपस में टच करेगा, तो ये वाला गड्ढा बनेगा कि ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 है, एक दूसरे पर जाके चढ़ेगा, तो कौन सी रिक्ति बनाएगा? अष्टफल के। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब समझ में आ गया। तो अब जो घनाकार सीमित पैकिंग में हमने देखा 2 चतुष्फल के, 1 अष्टफल के प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो हमने पहले ही आपको समझाया था कि ऐसा सीमित पैकिंग, क्या लिखेंगे? लिखिए, ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें चतुष्फल के और अष्टफल के रिक्तियां प्राप्त हो, घनाकार सीमित पैकिंग कहलाता है। ठीक है, ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्तियां प्राप्त हो, दोनों ही प्राप्त हो, क्या करेगा? घनाकार सीमित पैकिंग। और इसे हम क्या मानते हैं? देखो ये इसको मान लो आप x मान लो, ये y, तो ये x के जैसा दिख रहा है? नहीं है,
ये जस्ट उल्टा है, इसका देखो 2 गुना नीचे ऊपर है, इसका 2 गुना नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा तब जेड, ये क्या हो जाएगा जेड। लेकिन देखो एक्स सही एक्स है, अब इसके ऊपर वाई प्राप्त होगा, इसके ऊपर जेड, यानी एक्स वाई जेड का फॉर्मेशन इसमें दिखने मिलेगा, इसमें एक्स वाई जेड। ठीक है, तो लिखो इसमें एक्स वाई जेड डॉट 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 टाइप पैकिंग प्राप्त होती है, टाइप पैकिंग प्राप्त होती है। और एक बात जानना है, इसकी समन्वय संख्या, ठीक है ना। अब समन्वय संख्या क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। अब ये बात आप याद रख लीजिए कि चाहे आप घनाकार पैकिंग हो, चाहे आपको षडभुज सीमित पैकिंग हो, यानी षडभुज वाला, दोनों में ही समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो क्या लिखेंगे, इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्ति जानना। तो ऐसी रिक्ति जिसमें 4 फलक उपस्थित हो, क्या बोलेंगे, और ये 4 परमाणु द्वारा संभव हो जाता है, ठीक है। और ऐसी रिक्तियां जिसमें 8 फलक उपस्थित हो, क्या बोलेंगे, और इसमें 6 परमाणु आपको चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हम षडभुज सीमित पैकिंग, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, HCP, ये HCP षडभुज सीमित पैकिंग। तो ऐसा सीमित पैकिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ चतुष्फलक रिक्ति प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे, षडभुज सीमित पैकिंग। क्लियर है। और ऐसी रिक्तियां जिसमें कि चतुष्फलक और अष्टफलक दोनों ही रिक्तियां प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे, घनाकार सीमित पैकिंग। दोनों सीमित पैकिंग में समन्वय संख्या क्या होती है, 12 होती है। लेकिन इसके टाइप अलग अलग होते हैं, वो एक्स वाई टाइप में आता है, ये एक्स वाई जेड टाइप में आता है। कोई डाउट हो गया, चलो ठीक है, रहने दें।